नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखे गए। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। 24 की लड़ाई में दावों वादों के साथ बयानों की बौछार है। जनता को अपने साथ लाने की होड़ मची है। दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए कोई पार्टी एक दूसरे पर हमले का मौका नहीं छोड़ रही और इस लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी सबसे आगे है। कांग्रेस ने जब से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तब से वो पीएम मोदी और बीजेपी के निशाने पर है। अभी तो एक चरण का चुनाव गुजरा है, 6 और चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन अभी से देश की चुनावी चर्चा में मुद्दों का कोहरा छटने लगा है और सिर्फ सत्ता के लिए सियासत के असल मुद्दे जनता के सामने आने लगे हैं और उन मुद्दों के नींव में है वही धर्म, वही जात। आजादी के 7 दशक बाद कांग्रेस सामाजिक न्याय का अभियान चलाने निकली है। 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश की 90% आबादी को गरीबी नहीं जाति के आधार पर न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहीं मोदी राहुल समेत विपक्ष की पूरी कवायद को सत्ता पाने का हथकंडा बता रहे हैं। मोदी बैतूल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के फॉर्मूले का जिक्र कर दिया। ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। पीएम मोदी लोगों को ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि मजबूत सरकार से ही देश का भविष्य रोशन होगा। पीएम मोदी ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि विपक्ष के पास ना तो कोई नियत है और ना ही नेता। पीएम मोदी बैतूल से निकले तो भोपाल पहुंच गए। रोड शो के जरिए प्रचार की कमान संभाली। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं सब भगवा ही भगवा हो जाता है। भोपाल में पीएम मोदी के काफिले से लेकर सड़कें तक भगवा हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो करीब 1 किलोमीटर तक लंबा चला। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर भगवा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल में रोड शो किया और रोड शो की कुछ तस्वीरें इस प्रकार की भी निकल के आई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आदि आबादी को लेकर खासी राजनीति होती है। तमाम जो आदि आबादी है, महिला शक्ति है, इस समय आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ली हुई है और खास बात, प्रधानमंत्री अपनी माँ के साथ नजर आ रहे हैं। उस तस्वीर में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उनकी माँ आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी ने पूरे देश को भगवा रंग में रंग दिया। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए न सिर्फ मोदी ने सफलतापूर्वक सरकार चलाई, एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। राजनीति के जानकार मानते हैं इस बार के चुनाव में भी मोदी फैक्टर ही बीजेपी के जीत का आधार बनेगा। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखे गए। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है
और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है। और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। 24 की लड़ाई में दावों वादों के साथ बयानों की बौछार है। जनता को अपने साथ लाने की होड़ मची है। दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए कोई पार्टी एक दूसरे पर हमले का मौका नहीं छोड़ रही और इस लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी सबसे आगे है। कांग्रेस ने जब से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तब से वो पीएम मोदी और बीजेपी के निशाने पर है। अभी तो एक चरण का चुनाव गुजरा है, 6 और चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन अभी से देश की चुनावी चर्चा में मुद्दों का कोहरा छटने लगा है और सिर्फ सत्ता के लिए सियासत के असल मुद्दे जनता के सामने आने लगे हैं और उन मुद्दों के नींव में है वही धर्म, वही जात। आजादी के 7 दशक बाद कांग्रेस सामाजिक न्याय का अभियान चलाने निकली है। 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश की 90% आबादी को गरीबी नहीं जाति के आधार पर न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहीं मोदी राहुल समेत विपक्ष की पूरी कवायद को सत्ता पाने का हथकंडा बता रहे हैं। मोदी बैतूल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के फॉर्मूले का जिक्र कर दिया। ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। पीएम मोदी लोगों को ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि मजबूत सरकार से ही देश का भविष्य रोशन होगा। पीएम मोदी ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि विपक्ष के पास ना तो कोई नियत है और ना ही नेता। पीएम मोदी बैतूल से निकले तो भोपाल पहुंच गए। रोड शो के जरिए प्रचार की कमान संभाली। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं सब भगवा ही भगवा हो जाता है। भोपाल में पीएम मोदी के काफिले से लेकर सड़कें तक भगवा हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो करीब 1 किलोमीटर तक लंबा चला। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर भगवा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल में रोड शो किया और रोड शो की कुछ तस्वीरें इस प्रकार की भी निकल के आई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आदि आबादी को लेकर खासी राजनीति होती है। तमाम जो आदि आबादी है, महिला शक्ति है, इस समय आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ली हुई है और खास बात, प्रधानमंत्री अपनी माँ के साथ नजर आ रहे हैं। उस तस्वीर में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उनकी माँ आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी ने पूरे देश को भगवा रंग में रंग दिया। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए न सिर्फ मोदी ने सफलतापूर्वक सरकार चलाई, एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। राजनीति के जानकार मानते हैं इस बार के चुनाव में भी मोदी फैक्टर ही बीजेपी के जीत का आधार बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन।